अभी हाल ही में जो है वो लगभग 7 राष्ट्र स्तरीय डिग्रियाँ हासिल की हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय है। और इसमें जो है इन्होंने किस तरह का इनका मुकाम रहा है और किस तरह का सफ़र रहा है, तमाम जानकारियाँ जो हम इन्हीं से जानेंगे। सर, आप पहले तो आज यहाँ पहुँचे हैं कैरल पॉइंट यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में बताएँ। और जो 7 अवार्ड और 1 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड और 24 डिग्रियाँ हैं, उसके बारे में बताएँ सर। ये मेरा सौभाग्य है जी कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया कि मैं अपना जीवन परिचय दे सकूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ हूं बिलासपुर में। और मैंने अपनी 10वीं तक की जो शिक्षा है वो जुखाला हाई स्कूल से ग्रहण की है। उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी और बीए फर्स्ट करने के बाद मैं शिमला चला गया। तो मैंने सिर्फ अपना 15 साल का इसमें जो बिलासपुर में व्यतीत किया है, उसके बाद 50 साल मुझे शिमला में रहते हो गए। तो स्कूल टाइम में मैं एक सेक्शन का मॉनिटर रहा था, 3 सेक्शन थे वहाँ पर। कुछ लगन थी पढ़ाई के प्रति और इतना परिवार वाले अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि मैं कोई हाई पेडेस्टल तक पहुँच जाता। लेकिन एक मेरी बड़ी एक तमन्ना थी कि बड़ा आदमी बने, कि बड़े आदमी कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इस तमन्ना को लेकर मैं शिमला पहुँच गया जी। तो उसके बाद मैंने एमए की परीक्षा नौकरी लगने के पहले ही कर ली थी हिंदी में ही। तो 1976 में मेरी स्टेनोग्राफर के रूप में सेक्रेटेरिएट के लिए सिलेक्शन हुई। तो जहाँ पर मैंने अपने 32-33 साल की जो सर्विस की, उसमें अपने मुख्यमंत्रियों 2 मुख्यमंत्रियों के साथ भी पर्सनल स्टाफ में रहा हूँ और 2013 में रिटायरमेंट हो गई। तो जहाँ तक ये डिग्रियाँ हैं या जितना भी ये कुछ अवार्ड है, ये उसके कुछ पहले शुरू हो गए थे और कुछ बाद में मुझे मिले हैं। तो स्कूल टाइम में मैं नंगे पाँव भी स्कूल गया हूँ। मेरे दादाजी बोलते थे कि जो तेरे पास जो पट्टू है लिया हुआ, हमारी जो लोकल भाषा में बोलते हैं, इसको पाँव के नीचे ले जाना। तो कुछ याद है कि ऐसा क्रूशियल टाइम देखा था, लेकिन लगन थी, भगवान के प्रति श्रद्धा थी कि कभी ना कभी मेरी तमन्ना पूरी करेंगे। तो उसके बाद मैंने एमए के बाद एलएलबी की, फिर एलएलएम क्रिमिनल लॉ में की, एमबीए, एचसीएचएम, पीडीसी, डीआरआरएम, पीएचडी और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और 2 डिग्री अभी भी चल रही है जो अभी ये इस यूनिवर्सिटी से चल रही है, वो क्रिमिनल लॉ में पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसके अलावा पॉलिटिक्स और सोशल सर्विसेज में मुझे 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं और 8वां अंतर्राष्ट्रीय एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है। मैं चाहता हूँ कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो शिक्षा ले कि कैसे एक गरीब आदमी वहाँ तक पहुँचा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस श्रेणी को जारी रखते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं एक भविष्य बच्चों का भी देख सकूँ। बिकॉज the path of glory is going through the hard rocks. Secondly, necessity is the mother of invention. तो मैं ये शौक से नहीं, कि क्या पता मेरी क्या मजबूरी थी, क्या तमन्ना लेके चला था, लेकिन भगवान ऑलमाइटी की पावर से ये मुझे सब कुछ भगवान ने दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले बच्चों को भी ये शिक्षा मिले कि लर्नर की कोई सीमा नहीं होती, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। जब तक जीवित है तब तक लर्नर ही बने रहो, तभी बड़े आदमी बन सकोगे। युवाओं को क्या संदेश रहेगा आपका? युवाओं के प्रति ये संदेश है कि अपने माँ बाप के पास झूठ ना बोले। माँ बाप के बराबर सच्चा मित्र कोई नहीं होता। जो मार्गदर्शन करते हैं उसको आज नहीं तो कल समझेंगे, इसलिए पहले समझ लें तो उन्नति के साधन खुल जाएंगे।